जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की अनंत कृपा, अकारण कृपा, ऐसी कृपा जिसका कुछ कह नहीं सकते कि क्यों की कृपा ऐसा ऐसा कुछ लॉजिक नहीं मिलेगा। और यूं ही कर दी कृपा, जहाँ हम सब इकट्ठे मिलके आकर आनंद ले सकें, गुरुजनों के जीवन से, उनकी शिक्षाओं से सीख सकें और अपनी जैसी भी जीवन है उसमें कैसे अध्यात्म ला सकें, क्योंकि अध्यात्म ही जीवन को रिच बनाता है, जीवन को रिच बनाता है। बहुत 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 प्यारी बात है। जब हम बच्चों को संस्कार देने की बात करते हैं, एक तरह के संस्कार होते हैं जो व्यवहारिक संस्कार होते हैं। कई लोगों को बहुत पसंद होता है कि बच्चे चुप करके कहना मानते जाएं, मानो कि उनकी अपनी बुद्धि नहीं है, बस जो कहा चुप करके मान लिया। एक तरह के वो बच्चे होते हैं। एक तरह की इस तरह के संस्कार हैं कि भाई हमने जो कहा बस वही चले। एक तरह के संस्कार ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा बीज डल जाए कि बच्चे परमेश्वर को या दिव्यता को या अपने अंदर की अलौकिकता को प्राथमिकता दें। ऐसे संस्कार हम डालने की प्रेरणा का प्रयास कर रहे हैं। संस्कारी होना ज़रूरी नहीं व्यवहारिक रूप में हो, वो तो ग्रेजुअली आते जाते हैं या सीखते हैं। घर परिवार एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, पर असली संस्कार चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उसमें हम परमेश्वर को रियल सेंस में प्राथमिकता दे दें। अगर हाँ उनको सीखने में और वो रियल प्रैक्टिस में ले आए, जो अध्यात्म है अगर वो प्रैक्टिस में आ जाए, दैट इज द अल्टीमेट संस्कार। किसी भी बच्चे में या किसी भी बड़े में भी कभी भी डल सकता है। सो हमारा प्रयास यही है कि बच्चे विद्या तो ले रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं विद्या के लिए, बहुत बहुत घंटे लगाते हैं, किंतु अगर उसी विद्या में जो कि अविद्या है, संतों की वोकैबुलरी के अनुसार जो अविद्या है, उस अविद्या में अगर रियल विद्या को प्राथमिकता देने लग जाएं, अपने अंदर अपने साथ बैठने लग जाएं, अपने जो अगर कोई सत्संग से जुड़े हैं या किसी से जुड़े हैं, उसमें बिना 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 नागा कुछ मर्जी हो जाए। जैसे स्वामी जी महाराज का परमात्मा मिलन में ये एग्जाम्पल अल्टीमेट है। महाराज कहते हैं तूफान की बारिश आ रही है और एक साधक बिल्कुल भीगता हुआ सत्संग पहुंचता है। महाराज कहते वो क्यों पहुंचता है सत्संग? क्योंकि उसको उसकी अहमियत पता है, तभी वो पहुंचता है। कैसा मर्जी हो जाए वो पहुंचता ही पहुंचता है। तो ये तो परमेश्वर की देन होती है कि इस तरह की श्रद्धा है। बट फिर भी अगर छोटी से छोटी बात में अगर बच्चे या हम परमेश्वर को प्रमुखता देने लग जाएं, उनके कार्यों को प्रमुखता देने लग जाएं, उनकी सोच को, हर चीज में उनको प्रमुखता देने लग जाएं, दैट इज द अल्टीमेट संस्कार किसी भी बच्चे को मिल सकता है ना। तो बहुत प्यारी बात है। और हम इसी बात से चलते हैं आज का आज के गुरुजनों के श्री चरणों में रस खेले। आपने देखा होगा पोस्ट किया, संडे से हम सतगुरु जी की शरण में बच्चों के लिए जो नया आएगा पहले फैमिली गेट टुगेदर में, उसका टाइटल है सतगुरु जी की शरण में।
पहले आया कि सद्गुरु जी से प्यार। सद्गुरु जी से प्यार भी बहुत सुंदर है, पर कई बार हम इतना प्यार, कई महाराज ने ये कहीं किसी प्रवचन में मेंशन किया है कि प्यार एक बात है और उनकी शिक्षाओं का अनुपालन करना, उस पर चलना अलग बात हो जाती है। प्यार होकर जब हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं वो अलग बात हो जाती है ना। वो चीज़ है, अगर ये दोनों का मेल हो जाए तो बहुत सुंदर है। तो तभी फिर आया कि नहीं, शरण में, शरण शब्द झुकाता है, शरण शब्द हमें उनके समीप रखता है, शरण शब्द हमें उनको प्राथमिकता देता है। सो शरण में जाने से वे देवादिदेव सब कुछ संभाल लेते हैं। सो इसीलिए बहुत सुंदर रहा कि सद्गुरु जी की शरण में, है ना। सो हम संडे से स्टार्ट करेंगे और महाराज स्टार्ट करेंगे। महाराज। सो आइए हम चले आगे। और श्री भक्ति प्रकाश जी, अनंत भावना, अनंत भावना पृष्ठ है 193, दोहा नंबर 4, दोहा नंबर 4। तेरे सत्ता सर्व आधार जो पाल रही सब काल, तेरे आत्म तत्व को करके परम निहाल। जय राम जय जय राम, अनंत प्रेम ही सुमधुर रहा तुझे है कीन। अपने प्रेम तरंग से रहा तुझे है सीन। जय राम जय जय राम, उत्तम शक्ति अनंत ही रही तुझे है थाम। वही सहारा जान ले सर्व घड़ी सब याम। जय राम जय जय राम, उत्तम शक्ति अनंत ही रही तुझे है थाम। वही सहारा जान ले सर्व घड़ी सब याम। जय राम जय जय राम। सत्ता सर्व आधार जो पाल रही सब काल, तेरे आत्म तत्व को करके परम निहाल। क्यों आत्मा अपने राम में रहना चाहता है? क्योंकि वो उसे निहाल करती रहती है, हर समय उसका ध्यान रखती रहती है, उसकी केयर करती है, उसके टेक केयर करती है। सो सर्व आधार, सबका आधार एक ही है, पर और हर समय पाल रही है, हर समय पाल रही है वो सत्ता। सो तेरे आत्म तत्व को करके परम निहाल, आत्म तत्व निहाल होता रहता है अपने चहुं ओर उस शक्ति को पाकर। अनंत प्रेम ही सुमधुर रहा तुझे है सींच। जो आत्म तत्व सींचा जाता है वो उस परम दयालु के प्रेम से ही सींचा जाता है, और कुछ नहीं है जो उसे खींच सकता है। उसमें प्राण, उसमें कुछ भी उनके प्रेम से ही आता है। बस अपने प्रेम तरंग से रहा तुझे है सींच। अपनी प्रेम तरंगों से तेरा, तुझे जो भी है वो
बनाया हुआ है, टिकाया हुआ है अपने प्रेम के कारण। उनकी प्रेम की तरंगें उसे 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 गीला करती रहती। उत्तम शक्ति अनंत ही रही तुझे है थाम। उसी शक्ति ने हमारी आत्मा को थामा हुआ है अपनी गोद में। वही सहारा जान ले सर्व घड़ी सब याम। उस एक को सहारा जान ले बस। हर घड़ी हर याम, हर घड़ी हर पल केवल उसको सहारा जान ले। मान ले, कर ले विश्वास, मान ले उसने तुझे थामा हुआ है। सो ब्यूटीफुल कि मान ले उसने तुझे थामा हुआ है, मान ले उसने तुझे घेरा हुआ है, मान ले तू हर समय सुरक्षित है, मान ले तुझे हर समय प्रेम से ओत प्रोत करते हैं, मान ले तुझे एक ऐसा पल नहीं है जब प्रेम नहीं करते, मान। अब हम देखें हम कहाँ हैं, हम देखें हम क्या मानते हैं, हम देखें हम कहाँ भागते हैं, हम देखें हम कितना उस शक्ति से अपने आप को ओतप्रोत रखते हैं या अपने प्रियजनों से। That's the thing। केवल राम में ही बैठे होते हैं या अपने सगे संबंधियों में। That's it। देह भी नहीं साथ देता, देगा भी नहीं। देह जो अपना है वो भी नहीं साथ देता नहीं है। अपने समय पे अपना रंग दिखाता है, नहीं देता साथ। सो देह के संबंधी भी नहीं देंगे। अगर देह नहीं देता साथ, देह के संबंधी भी नहीं देंगे साथ, है ना, नहीं देते साथ। और उसके बाद और कौन रह जाता है? जो एक वो है उसको सहारा मानना है हमें, बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार उनसे प्रार्थना करनी है कि बस आप रह जाएं, बस आपसे प्रेम करना है, रियल सेंस में आपसे प्रेम हो जाए, कृपा कर दीजिए। बार बार मांगना है। उपनिषद संग्रह पृष्ठ 10 श्लोक नंबर 15 या मंत्र 15। सुवर्णमय अत्यंत लोभमय पात्र से सत्य का तत्व ज्ञान का मुख ढका है। महालोभ ने सत्य को आवरण कर रखा है। महालोभ ये विश्व भगवान से सुवासित है और निष्काम कर्मयोग कल्याण का कारण है। इस तत्व ज्ञान को दबाए हुए है। हे सबके पोषक परमेश्वर, तू उस ढक्कन को उठा दे, सत्य को निरावरण कर दे, सत्य धर्म के लिए और दर्शन के लिए। उपासक प्रार्थना करता है कि हे विश्व पालक, महालोभ का आवरण तत्व ज्ञान पर से हटा दे, जिससे मैं सत्य धर्म को जान पाऊं और आत्म दर्शन कर सकूं।
मंत्र पाठ में महालोभ को सुवर्ण पात्र इसलिए कहा है कि धन संग्रह तथा वस्तु परिग्रह में अति लुभावनी वस्तु और मानव मन को मोहित करने वाली माया सुवर्ण ही है। इस मोहक मायिक पात्र के हटाने में भागवत कृपा की सहायता अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना उनसे करनी बड़ी जरूरी है। प्रभु, आत्मदर्शन के लिए, कुछ और दर्शन नहीं, आत्मदर्शन के लिए, स्वयं को जानने के लिए परमेश्वर की सहायता अत्यंत आवश्यक है। चित्त शुद्धि होनी अनंत आवश्यक है। हर चीज की कामना से शून्य, संसारिक लोभ, अपेक्षाएं, हर चीज का शून्य होना बहुत आवश्यक है। इससे तो परमेश्वर की सहायता नितांत वहाँ प्रार्थना ही कार्य करती है। जिनको ऐसी आवश्यकता है वे ही ऐसी प्रार्थना करेंगे, वे ही ऐसी प्रार्थना करेंगे। ऐसी कृपा कर दो, देखूं स्वस्वरूप। ऐसी कृपा कर दो, देखूं सत्य स्वरूप। जय राम जय जय राम। ऐसी कृपा कर दो, देखूं प्रेम स्वरूप। ऐसी कृपा कर दो प्रभु, देखूं सत्य स्वरूप। जय राम जय जय स्वरूप। जय राम जय जय राम। ऐसी कृपा कर दो प्रभु, करूं दर्शन स्वरूप। ऐसी कृपा कर दो प्रभु, करूं दर्शन प्रेम रूप। जय राम जय जय राम। ऐसी कर दो प्रभु, करूं दर्शन सत्य स्वरूप। ऐसी कृपा कर दो प्रभु, करूं दर्शन प्रेम स्वरूप। जय राम जय जय राम। मिलूं तुझे अति वेग से, लांघ सकल भ्रम पानी में खान। जय राम जय जय राम। मिलूं तुझे अति वेग से, ला
जय जय राम। मंगल नाम राम राम, 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 प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम राम नाम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल 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 नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल 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 नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल 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 नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, प्रेम नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। आई आज का प्रश्न लेते हैं। एक पति का फोन आया। उनकी आवाज में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी कि एकदम छू गई। वे पति साधक नहीं है, वो पत्नी साधिका है। और उन्होंने बोला, खुल के बात की। मुझे तो लोगों का पता नहीं चलता, मेरे लिए सब, कोई भी, उनकी पत्नी आती थी मेरे पास कभी प्रश्न लेके, तो उन्हें पता होगा कुछ कुछ, कहाँ क्या बात करती है, कहाँ देखती है, क्या करती है। तो बड़ी पीड़ा थी उनकी आवाज में। तो उन्होंने बोला कि इसने मुझसे झूठ बोला, इसने इतने महीने ढोंग रचती रही कि मेरी नौकरी लग गई, घर से बाहर जाती रही, पर कुछ दिन पहले पकड़ी गई।
तनख्वाह घर नहीं आ रही थी, तनख्वाह ही नहीं आती, कैसे, नौकरी थी ही नहीं। बाहर भी गई, कहते मैं इतनी गर्मी में उसे छोड़ के आता जहां वो कहती, और फिर पैदल आता इतनी गर्मी में चल के। स्कूटर पे लेके जाते होंगे, दे देते होंगे उन्हें, और खुद पैदल चल के आते। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी, कहते मुझसे झूठ बोला। और जो वो बातें कर रहे थे, सारे महाराज के प्रवचन, उनके संस्कार ऐसे होंगे, वो गरीब है ना, अपना जितना कमाते उसमें सेटिस्फाइड, घर लेके आते, फिर कहते कि झूठ बोला इसने मुझसे, और कहते आई थिंक सारी बातों में ही झूठ बोला है। कहते मुझे अपने मम्मी पापा से अलग कर दिया। कहती मैंने अपनी माँ से 1 साल हो गया उन्हें नहीं देखा। मैं अपनी माँ से, कहते मेरे संग अलग रहते हैं, अलग हो गए उनसे, कहते वो भी झूठ बोला होगा, मुझे ऐसे कहते हैं। जो नौकरी का ढोंग कर सकती है, जो नौकरी का झूठ बोल सकती है, वो दूसरी चीजों में तो डेफिनेटली बोलती होगी। तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा आप मुझे क्यों बता रहे हैं, मैं तो हुई भोंदू। आपकी जो पत्नी मुझे सारी चीजें बताती, मुझे तो नहीं पता लगता वो झूठ बोलती है। मैं तो सबको आती हूँ क्योंकि महाराज, मुझे ऐसे लगता है कि महाराज ने बिठाया। पर महाराज की ऐसी दया है कि उन्हें पता है, इसे तो पता नहीं लगता, ये तो सबको जो भी कोई कहता है आधी पे भी बात बोलता है, तो वो उस पर भी आ जाती है। उसे पता नहीं होता पीछे की क्या बात है, मुझे नहीं पता, मेरे में थोड़ी ना शक्तियां हैं जो मैं देख सकूं। मेरा काम तो है कि शांति मिले, किसी को ठंडक मिले, कि अगर कोई ऐसे गुजर रहा है और महाराज ने क्या कहा है वो बताया जा सके। जबकि महाराज के तो प्रवचन भी आते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा इजी वे हो जाता है कि सीधी बात बता दे। इनका मैं तो भोंदू हूँ, मेरे को क्या बताएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता चला उन्होंने सच बोला कि नहीं, पर महाराज को पता होता है कि कोई प्रश्न लेके आता है, कितनी उसमें सच्चाई है और कौन यूं ही चला रहा है। तो ये महाराज कहीं ना कहीं से दूसरा पहलू ले आते हैं। और देखिए, इसका तो यकीन है, इससे मैं किसी को जज ही नहीं करती, कोई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ये मेरा काम ही नहीं है। इससे मुझे छुटकारा है कि अगर कोई प्रश्न पूछता है कि भाई दूसरा पहलू भी देख लो, ये पहलू भी देख लो, ये काम ही नहीं मेरा। मैं थोड़ी ना जज करना, मेरा काम है ही नहीं यहाँ पर। मेरा काम तो है जो प्रश्न आता है उसके लिए महाराज ने क्या कहा है, बस यही मुझसे प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं देखना कि कोई सच बोल रहा है कि नहीं, ये मेरा काम ही नहीं है। जो काम ही नहीं होगा, ये वाला काम ही नहीं है, तो मुझे उसके लिए नजर क्यों मिलेगी, राइट? जो काम ही नहीं है वो मेरे गुरुदेव का कार्य है, जो मेरे सारथी हैं वो करते हैं ये कार्य। तो उनके पति बोले, कहते नहीं, कहते मैंने देखा है, मैं उनसे कभी नहीं मिली, और मैंने उन्हें फेसबुक पे भी कभी नहीं देखा, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, कहीं नहीं देखा मैंने उन्हें। ऐसा भी नहीं है कि वो होंगे, मुझे ये भी नहीं पता कि वो हैं कि नहीं हैं। मैंने नहीं देखा उन्हें, मैं नहीं जानती उन्हें, मैं पहली बार बात कर रही थी। कहते मैंने देखा है, नहीं आप बताइए, जो आप कहेंगे वो करेंगे,
वो मैं करूँगा ऐसे बोले, और कहते मैंने देखा है आप किसी की बात बाहर नहीं करते हैं। अभी मैं तो एक ही जगह बैठ के काम करती हूँ, है ना, और मेरा तो कहीं लेना देना भी नहीं। कहते आप किसी की बात कहीं नहीं करते, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। वे गरीब कहता, मैं कहता हूँ मैं आज भी, इतने वर्ष हो गए, मैं आज भी अपना, अब हम शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। कहते बस ये झूठ ना बोले। अब देखिए कि वे महिला, हम साधक तो नहीं कहेंगे, है ना, वे महिला, क्योंकि अभी साधना सदी नहीं है, की नहीं है। देखिए ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे एक ही पेरेंट हो, और वो अगर अपने बच्चों को संस्कार देने के बड़े इच्छुक होते हैं, मोह होता है ना, मोह होता है कि भाई मेरे बच्चों को संस्कार अच्छे मिल जाएं, और अपनी ओर देखते नहीं हैं, वहां गुरुजन द्वार नहीं खोलते हैं। महाराज कहते हैं कि पहले पेरेंट्स को सुधरना है, पहले पेरेंट्स को सुधरना है, फिर बच्चों के लिए निकलिए अच्छे संस्कार उन्हें डालने के लिए। तो पहले पेरेंट्स को सुधरना है। अगर पेरेंट्स नहीं सुधरते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या जैसे भी बच्चों को पता नहीं क्या सिखाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना, क्योंकि अपने एक्शन कुछ और बच्चों को सिखाया जा रहा है कुछ, वो तो बहुत गड़बड़ कर देता है। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें सिखाया जा रहा है कि अच्छे से बोलो, रिस्पेक्ट करो, पर वो घर में देखते हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती है। वो कहते हैं ये क्या फेक चीज़ें सिखाई जा रही मुझे, खुद तो कोई किसी को ऐसे करता नहीं है, तो मैं क्यों करूं? मैं क्यों अलग मच्छी बनूं? राइट। इसलिए ये चीज बहुत, और वो इंसान देखिए, मैं दंग रह गई। वो इतना पीड़ित इंसान और इतनी चोट खाई हुई, मतलब कि इतना ज्यादा लोभ के कारण, झूठे लोभ के कारण इतना ज्यादा झूठ बोला। तो यही कहा पत्नी को कि इतने सुंदर संस्कार हैं पति के, जैसी वे बात कर रहे हैं, जैसी सिंपल साधारण एक फैमिली मैन की बातें, सिंपल सी बातें, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बहुत जो बातें मायने रखती हैं वैसी बातें वो चाहते हैं। तो यही कहा कि यही आपकी पत्नी जोड़ेगी आपके परिवार को। इन्होंने जो झूठ बोल के अलग भी किया या जैसे भी किया होगा, डेफिनेटली उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और जो भी उनमें लालच या जैसा भी लोभ है, झूठेपन का लोभ, तो वो पीछे रख के वे अपनी सासू माँ और अपने ससुराल के साथ अपने पति को वापस लेके जाएगी। ये बहुत भारी कुटिलता, कूटनीति पसंद नहीं है गुरुजनों को। जो हम एक साधक होके ऐसे काम करते हैं, हमारे गुरुजन के माथे पे धब्बा लगता है। हम जब ऐसी चालाकियां करते हैं, चाहे हम सास हैं, चाहे हम सास होके ऐसी चालाकियां कर रहे हैं, अगर एक सास अपने बेटे को ये बोलती है, एक माँ अपने बेटे को ये बोलती है, बहू की ज्यादा तारीफ मत किया कर, सिर चढ़ जाएगी,
तो देखिए, आप एक महिला होके क्या बीज डाल के जा रही हैं, और आपके कर्म क्या, आपको क्या जन्म मिलने वाला है, ये तो महाराज कहते हैं कि परमेश्वर ही जाने। तो बेटे जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जो पुरुष होते हैं उनमें वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें शांति चाहिए होती है, दैट्स द मेन थिंग, शांति रहे, राइट। तो अगर माँ कहती है खबरदार इन लोगों को ज्यादा मत कर, सिर चढ़ जाएंगे, तो क्या करता है पिता, न पत्नी से प्यार करता है, न बच्चों को प्यार देता है, माँ का अक्षर अक्षर मान जाता है। तो माँ क्या कहती है, मेरा पुत्र बड़ा अच्छा। हमने शुरू ही आज महाराज ने इससे करवाया कि हम कहते हैं जो बिन कुछ कहे मानता जाए, हम सोचते हैं वो आज्ञाकारी। पर प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चा तो आज्ञाकारी है, पर उसे संस्कार कैसे दे दिए। इतना सुंदर बच्चा मिला जिसने आंखें बंद करके, बुद्धि बंद करके सब कुछ मान लिया, पर उसे संस्कार उस अभागे को कैसे दे दिए, है ना। उन महिला ने मुझे लिखा, कहते उन्होंने कहा कि तेरा एक ही धर्म है, माता पिता की सेवा, बस यही करना है, और अपने भाई बहनों की देखरेख, बस यही करना है तुझे, और तुझे कुछ नहीं करना। तो वो उस आदमी ने सारी उम्र ना अपने बच्चों को प्यार किया, ना पत्नी की देखरेख की। आज की डेट में वो इंसान, वो साधक दुखी है। तो माँ ने कैसे संस्कार दिए अपने बच्चे को, दुख, अकेलेपन के और दुख में रहने के। तेरे सिर्फ माँ बाप ही हैं और तेरा कोई अपना नहीं, तेरे बहन भाई तेरे हैं सब कुछ, बस ये शिक्षा दी, और पढ़ाती गई पढ़ाती गई पढ़ाती गई। वो भी मानता गया, उसने अपनी बुद्धि नहीं अप्लाई की। क्या सही है रास्ता? हम ज्यादातर ऐसे है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि हम ज्यादा बुद्धि यूज करें, जो बता दिया कर दिया, बता दो जी कर दें। तो आज की डेट में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, बड़े हो गए, पर जो पिता हैं उनकी जो हालत है देखने वाली है। क्यों? जिसके साथ विवाह करके लाए, उसको माँ ने ये नहीं सिखाया कि वो तेरे लिए आई है, तू भी उसके लिए है। आजकल क्यों डर लगता है लड़की को शादी करके? क्योंकि पता नहीं मम्मी ने कैसे संस्कार दिए लड़के को, इसीलिए डरती हैं लड़कियां आजकल। जो अच्छे संस्कारी लड़कियां हैं, जो खुली सोच रखती हैं, वो भय खाती हैं विवाह के लिए। क्यों? कौन है कॉज? कि पता नहीं मम्मी ने कैसे संस्कार दिए हैं कि तेरे लिए तो ला रहे हैं, पर तुझे उसका बनना आता है कि नहीं, ये नहीं सिखाती मम्मी कि अरे भाई तेरे लिए ला रहे हैं ताकि तू उसको जितना प्यार है दे सके। ये नहीं बताते, तेरे लिए ला रहे हैं, तेरे लिए आएगी वो लड़की, तेरे कपड़े धोएगी, तेरे लिए सब कुछ करेगी, तू उसके लिए क्या करेगा? ये नहीं, ये वाली ये खा जाती हैं। और ये खा जाती हैं, इसके कारण जो पुत्र है वो ना केवल अकेला रहता है, बल्कि दुखी रहता है। सो इसलिए अगर हम अपने पुत्रों को ये सिखाएंगे, ये पारिवारिक संस्कार नहीं देते। आप देखेंगे आज पोस्ट आए, बोलते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं पत्नी को पैसे बताने की जरूरत नहीं होती, पत्नी को पैसे देने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिल रहा है उसको। अरे भाई हाँ, और
कई तो इतने हद तक जाते हैं, इतने ब्यूटीफुल संस्कार खुद के भी होते हैं, बच्चों को भी देते हैं, कि अपने माँ बाप को कहो तन ढकने के लिए कपड़े दे दे। ऐसे भी कहते हैं कि अपने माँ बाप को कहो कि तुम्हारा तन ढका जाए, उसके लिए कपड़े भेज दें। इतने ग्रेट संस्कार। महाराज पता है कैसे क्या बोलते हैं, ऐसे क्या बनेंगे अगले जन्म में, मैं तो नहीं बोलूंगी। महाराज का प्रवचन आएगा, अपने आप पढ़ लीजिएगा क्या बनेंगे। जो मम्मियां, जो फादर्स ऐसे संस्कार देते हैं अपने बच्चों को, सो इसलिए ध्यान से सिखाएं अपने पुत्रों को, बेटियों को भी ध्यान से ही सिखाएं। बोलते हैं कई पेरेंट्स, डरना नहीं सास से, तरह की। ये नहीं है संस्कार, है ना। इसमें तो हम तैयारी ही कॉन्फ्लिक्ट की कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू होके कर रहे हैं। सो इसलिए अच्छी लड़कियां अगर चाहते हैं घरों में आए और घर हंसे, आजकल के घर हंसते नहीं हैं। आजकल के घरों में हंसी नहीं है, ना ही प्यार है। कहाँ है ना। तनाव कितना है, प्यार है ही नहीं, बिल्कुल नील पे गया हुआ है। गाड़ी चार्जर, फोन का चार्जर, गाड़ी का पेट्रोल, सब कुछ रेड बत्ती पे आया हुआ है ना। क्योंकि हम ऐसे पारिवारिक संस्कार नहीं देते हैं। केवल बहुत लेडीज ये कहती हैं, केवल तेरा कर्तव्य मम्मी पापा की सेवा करना है। शास्त्र कहता है केवल तेरा कर्तव्य माँ बाप की सेवा करना है, अपने भाई बहनों की सेवा करना है, बस। तरसती रहती हैं पत्नियां, तरसते रहते हैं बच्चे। हाँ, तो ये कौन दे रहा है प्यारे से संस्कार? ध्यान से दें। और फिर ये भी आता है जब बहू बिलखती हुई कभी बोल दे कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसे, पति को होने तो दीजिए, मतलब इस तरह से मुझे बताते हैं, तो कहती हैं, अरे मुझे नहीं देखा, मैं भी तो ऐसी रही, आहा, अरे मैं ऐसी रही तो तू भी ऐसी रहे, तेरे को क्यों पिल जाए प्यार। कौन हुआ फिर दोषी? हमारे परिवारों में महिलाओं की ऐसी कंडीशन का, राइट? हम, है ना। हम क्यों? क्योंकि हम ही सिखा रहे हैं बच्चों को। हाँ, हम बड़े धूमधाम से शादी करते हैं, बड़े नाचते हैं, बहुत सेट सूट पहने होते हैं, है ना। बट जो संस्कार हैं वो क्या दिए, दैट मैटर्स। परिवार में बच्चे को क्या संस्कार दिए आपने, दैट मैटर्स। क्या शब्द बोलते हैं आप अपने बेटे को, क्या शब्द बोलते हैं हम अपनी बेटी को, दैट मैटर्स। क्या सिखाते हैं? क्या बोलते हैं बच्ची को, अब वो तेरा घर। बेटे को कभी बोला है अब वो तेरी, इसका ध्यान रखना, बोला है कभी? पेरेंट्स बोलते हैं ना लड़की को, अब वो तेरा घर। शास्त्रों में भी लिखा है अब वो तेरे माँ बाप, तेरा सब कुछ। बेटे को बोलते हैं कि अब वो तेरी, अब तूने उसका सारा कुछ ध्यान रखना है, उसे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कोई माँ बोलती है अपने बेटे को ऐसे, सिखाती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? लड़की वालों ने तो अपने कर्तव्य निभा दिए, पारिवारिक संस्कार देके, लड़के वाले रह गए।
कई मदर्स होती हैं, सिखाती हैं अच्छी चीज कि कुछ मर्जी हो जाए, जैसी मर्जी वो है, प्यार करते रहना, क्षमा करते रहना। कई सिखाती हैं ऐसे, होती हैं ऐसी ग्रेट मदर्स भी, होती हैं ऐसे। सो इसलिए ध्यान से करें हम। लोभ, ये इस तरह का जो आया है, लोभ और इनसिक मोह, मानव योनि नहीं मिलती। मोह मानव योनि नहीं मिलती। सो इसलिए क्योंकि हम मोह में आके जिस तरह के घिनौने पाप करते हैं, ये क्या है? मोह ही तो है। तेरा कर्तव्य, तेरा ड्यूटी क्या है? माँ बाप की सेवा करनी, अपने भाई बहनों की सेवा करनी, बस। उसके बाद तेरी कोई ड्यूटी नहीं, अब तू फ्री है, बस इनकी सेवा करनी, बस, दैट्स इट। हाँ, तो ये बहुत इनकम्प्लीट है, बहुत इनकम्प्लीट है, राइट? सो तभी तो इतने ब्रेकअप्स हैं। ब्रेकअप्स की वेलोसिटी, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी सब बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार ही नहीं दिए। हमने अपने बेटे को बताया ही नहीं, अरे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, हाँ, उसकी नीड्स, उसकी चीजों का ध्यान रखना है। हम बड़ी अब दूसरी बहुत सारे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। बहुत तरह के कपल्स होते हैं, बहुत तरह की वाइफ्स होती हैं। आज हमने देखा कैसी आई वाइफ, तो पर हमने तो अपना कर्म अच्छा करना है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है ना, क्या सही सिखाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या संस्कार देने हैं। अगर हम इस तरह के मोह वाले संस्कार देंगे तो स्वयं भी फंसेंगे और अपने बेटे को भी दुखी रखेंगे, क्योंकि उसने सीखा नहीं अपना बनाना। जिसके साथ उसकी शादी हुई, उनके साथ मिलकर प्यार से रहना सीखा नहीं उसने अलग रहना ही सीखा कि मेरे लिए आए हैं सब, ये सब मेरे लिए हैं, मेरी बात माने, मेरे को सब केटर करें, मेरे लिए हैं। उसको ये सिखाया ही नहीं कि तू भी इनके लिए है, तू सिर्फ माँ बाप और उन सब के लिए नहीं है। सो इसलिए फिर क्या होगा? बच्चे ऐसे आएंगे, है ना? फिर क्योंकि संस्कार आपने वो दिए तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो पर माँ अलग आई होती है, तो माँ अपने बच्चों को कहती है ऐसे मत करना। फिर माँ अगर अच्छी संस्कार की आई होती है तो अपने बेटों को फिर वो समझाएगी ऐसे मत करना। जो पत्नी आएगी वो पहले समझा देती है, पर जब पत्नी आती है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। बट इजी नहीं होता जब माँ ने बेटों को बिल्कुल क्लोज रखा हो। जब बहुएं आ जाएं तो इजी नहीं होता कि वे कह सकें, बट दैट इज साधना। यू वांट अ लविंग फैमिली, अच्छे संस्कार तो देने ही पड़ेंगे हमें। बच्चे क्या डिसीजन लेते हैं वो अलग बात है, पर हमें तो जब अपना मुख दिखाना है प्रभु के आगे तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हमने इनकम्प्लीट संस्कार दिए, वैसे बातें बताई जो कि सही नहीं भी थी और जिसके कारण बच्चा भी दुखी रहा। या बच्चे बहू को घर खर्च के लिए नहीं कुछ देते, फ्री की मेड मानो, बच्चे कर दिए, घर का सारा काम कर दिया। अच्छा मुझे कुछ खरीदना है, क्या करना है, मैं हूं ना, चलेंगे साथ। अरे भाई कोई स्पेस भी होती है, सब कुछ तो किसी के साथ नहीं खड़े होके लिया जा सकता। और 2 पैसे देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? दैट आई डोंट नो, मुझे तो समझ ही नहीं आता, पर होती है, मैंने देखा है, होती है, बहुत होती है। कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है कि भाई इसे करने क्या है पैसे जब मैं हूं साथ। पर ये भी नहीं समझ आता कॉन्सेप्ट कि वो क्यों मांगे, बार बार क्यों मांगे। दे दो पैसे प्लीज, दे दो प्लीज, मुझे ना वो खरीदने हैं, दे दो प्लीज, मुझे ना XYZ खरीदना है। अपने
इन्हें कपड़े लेने के लिए भी दे दो ना, दे दो प्लीज पैसे, और वो भी नहीं मिलते, वो भी नहीं मिलते। पता नहीं कैसे सिखाएं, कैसे 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 होते हैं, है ना, पर होते हैं, होते हैं। मेंटालिटी बड़ी अजीब सी होती है कि हम जाएंगे, हमारे साथ खरीदना ना, भैया आप ना जाने कब जाओ क्या जाओ, तो मैं निकल के ले आऊं अपना, मुझे जरूरी चाहिए। नहीं, प्रारब्ध होते हैं, पर सोच भी होती है, बड़ी सोच भी ऐसी होती है। सो इसलिए ये मदर्स पे ही आता है, अपने बेटों को थोड़ा सा सिखाएं, हाँ, इस तरह से कैसे बड़े हो जाएं तो वार्तालाप करें, कैसे वाइफ को ट्रीट किया जाता है, साथी को कैसे ट्रीट करना होता है, पैसे देने होते हैं। ऐसे नहीं, गंदी भावना नहीं रखनी होती कि मेरे को कुछ नहीं मिला तो ये जो आ रही है इसको भी कुछ ना मिले, ऐसी भावनाएं नहीं रखनी, रह जाएंगे। सो इसलिए तो ये जो दुख आए होते हैं जीवन में, ये जो दुख आए हैं प्रेजेंट जीवन में, यही काम करके आए हैं। ये जो अभी एट प्रेजेंट कोई देता नहीं है पैसे, कोई ऐसे ऐसे करता है, यही हम करके आए हुए हैं। हमने भी ऐसे पैसे नहीं दिए हुए, हमने भी ऐसे तरसा तरसा के चीजें दी हैं। सो इसलिए उसको पलट मारनी है, अपने जन्म सुधारना है, तो हम आगे अच्छे संस्कार दें, आगे अच्छे बीज बोएं कि ऐसा नहीं करना, खासकर अगर पुत्र हैं, कि ऐसा नहीं करना। अगर पत्नी आई है तो उसको जरूरत होती है अपने शरीर की टेक केयर के लिए, उसे बहुत चीजों की जरूरत होती है, उसे दे दिया करो। एक पत्नी का, एक स्त्री का हल्का सा खर्चा ज्यादा होता है पुरुष से, होगा ही ज्यादा, क्योंकि उसकी शरीर की नीड्स अलग हैं, तो ज्यादा होता है खर्चा। पति का नहीं है। हाँ, पति शराब और सिगरेट पीता है तो होता है, अगर पति वो सब नहीं करता तो नहीं होता। तो इसलिए देना ही है, देना ही है। तो ये सिखाना पड़ेगा, ये सिखाना बहुत जरूरी है। ये वार्तालाप, ये कॉन्वर्सेशन अपने बेटों के साथ करनी बहुत जरूरी है। मेरा राजा बेटा, परोंठी बना दूं मूली की, बटर और डाल दूं, आज क्या खाएगा, पालक पनीर बना दूं, इसके अलावा भी बात बहुत जरूरी होती है करनी। मेरे बेटे के एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे, बहुत वर्ष हो गए, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ साथ ये प्रार्थनाएं भी बहुत जरूरी हैं कि जिसके साथ, जो उसका जीवन साथी हो, उसके साथ उसे निभाना आए। ये माँ ने देने संस्कार कि वो कैसे निभा सके, उसे आए निभाना, उसे उसकी मेंटालिटी सिर्फ ये ना रहे मेरी केटर करते जाओ, मेरा ध्यान रखते जाओ। इस तरह की ये अकेला रह जाएगा लड़का, लिटरली अकेला रह जाएगा। सो अपने लड़कों को, आपके पास भी नहीं रहेगा, क्यों, डिप्रेस्ड होगा इसलिए। और उस डिप्रेस्ड बच्चे को देख देख के आप भी दुखी होंगी। वो बच्चा डिप्रेस्ड होगा, क्यों, उसके जीवन में प्यार नहीं है उसके एक्शंस के कारण। सो वो डिप्रेस्ड रहेगा। वो जरूरी नहीं एक्टिव हो, माँ करे, नहीं, क्योंकि जैसा बीज बोया है, जैसी चीजें सिखाई हैं, वो आपको दुखी करेंगी अंत में। मेरा बेटा बड़ा दुखी रहता है, इस तरह से। सो इसलिए अगर अपने बच्चों को हम खुश देखना चाहते हैं तो अच्छे संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं। उन्हें सिखाना, उन्हें पारिवारिक संस्कार देने बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम ओमिट कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक संस्कार तो नंबर 1 पे हैं। आध्यात्मिक संस्कार मिलते हैं, आध्यात्मिक, ये नहीं कि रूढ़ीवादी रिलीजियस धर्म के नहीं। धर्म में तो बहुत बड़ी चीज आ जाती है, पत्नी धर्म, उसका ध्यान रखना, वो तो बहुत बड़ी बात आती है। वहां वो ना वो चीज देते हैं, ना पारिवारिक धर्म बताते हैं, बस एक ही चीज सिखा देते हैं, है ना।
कि माता पिता की सेवा करना ही तेरा धर्म है बस, ना बच्चों की टेक केयर, ना पत्नी की टेक केयर, कुछ नहीं। सो ध्यान से दें जो भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं भी ऐसा करते होंगे, बहुत अच्छे संस्कार देते होंगे, है ना। सो मेक वाइफ्स लकी, है ना। स्त्रियां, अगर जहाँ स्त्रियां लकी फील करेंगी वहीं बरकत आएगी। जहाँ स्त्रियों की कदर नहीं है वहाँ बरकत नहीं आती है। जितना मर्जी जप कर लें, जहाँ पुरुष स्त्री की का आदर नहीं करते वहाँ हंसी मजाक प्यार ये सब नहीं होता है, वहाँ पे बरकत नहीं होती है। हाँ, सो इसलिए हम आदर करें, हम प्यार दें एक दूसरे को, या क्योंकि अभी तो बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, समय पलटते देर नहीं लगती। वो जो फिस रही होती है, सालों साल फिसती है, वो आहें रंग लाती हैं, वो लाएंगी। सो टालिए मत, अरे क्या करने हैं पैसे, अरे खुल के दीजिए। उसी की तपस्या के कारण आ रहे होते हैं, और जो पैसे आप लाते हैं उस पर उसका 100% अधिकार होता है, उसे मांगने नहीं चाहिए। जो माएँ ये सिखाती हैं उसको पैसे नहीं देने, आप उसके अधिकार से उसको वंचित कर रही हैं, गलत सिखा रही हैं बेटे को। शास्त्र के अनुसार, चाहे लॉ के अनुसार, जो उससे मर्जी कर लीजिए। जितना पति, अगर पत्नी हाउसवाइफ है तो अगर पति कमा के ला रहा है, 100% माँ बाप का नहीं होता हक उस पर, पत्नी का होता है। सो इसलिए ऐसी चालाकियाँ, कूटनीतियाँ अगर आप करेंगी तो फिर देखिए यहाँ पे तो आप राज कर लेंगी विद पावर, मेरे कंट्रोल में है सब कुछ। पर जहाँ असली पावर आएगी, अंतिम सांस भी लेनी है हमने, ध्यान रखें हम इन बातों का। सो जो पत्नी आती है, बेटे को बोलना होता है कि देख ये सैलरी आ रही है, उसको खुला दिया कर। अगर खुली सैलरी आती है उसे खुला दिया कर। हाँ, तरसाना नहीं होता फजूल में किसी को। ना जॉब करने देते हैं। जॉब क्या करनी है तूने, मैं ला तो रहा हूँ सब कुछ, तूने क्यों जॉब करनी है। अरे भाई 2 पैसे वो मांग मांग के थक गई है, हाँ, कि मुझे अपनी निजी कार्यों के लिए भी पैसे चाहिए, तो जॉब भी नहीं करने देता। देखिए कैसी मेंटालिटी है। तूने जॉब क्यों करनी है, मैं हूं ना। अरे भाई हूं ना, तो हूं का कुछ दिखा भी ना कि हूं ना। सिर्फ फिजिकल होने से क्या है, वो खुश तो नहीं है कि अपनी निजी नीड्स के लिए हाथ बार बार फैलाना पड़ रहा है, वो खुश तो नहीं है। मैं हूं ना, क्या करना है तेरे को, मैं हूं ना। कल नहीं हुए फिर कल नहीं हुए फिर सो इसीलिए ध्यान से चलें भाई। कुछ पता नहीं, वैसे भी कोरोना से सीख लेना चाहिए, कुछ पता नहीं होता कल है कि नहीं है, कुछ पता नहीं होता। सो आइए, मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। मानव जन्मन मोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा,
अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, राम राम बोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, मानव जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। सीधे होके बैठे, ध्यान करें। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार स्वामी जी महाराज कहते हैं, ध्यान में अपना निरीक्षण करना है, अपने कर्मों का, अपने मन के कर्मों का, मन के विचारों का निरीक्षण करना है। कैसे कैसे विचार लिए घटिया, या कैसे कैसे विचार लिए करुणामय, कैसे कर्म किए मैं से प्रेरित होके, कैसे कर्म किए मैं को समाप्त करके। ये करना है ध्यान में, अवलोकन करना है, देखना है अपने आप को। अभी नहीं सुधरे तो नहीं सुधर सकेंगे। सुधरने में मेहनत करनी पड़ती है, प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, बार बार जाप करना पड़ता है। हमारा देखिए 13 करोड़ का जप चल रहा है, 13 करोड़ का जप चल रहा है। अक्टूबर में उसका समापन होगा। ये महाराज का 90 दिवसीय एकांतवास चल रहा है। 80 डेज में उन्होंने 1.25 करोड़ नाम जाप संपूर्ण किया और 10 में गिनती बंद कर दी। 10 दिन गिनती बंद कर दी। 80 दिन में खूब नाम जाप करना है, पर उस नाम जाप से स्वयं को सुधारना है। महाराज कहते हैं करोड़ों के जप किए हुए हैं पर सुधरे नहीं। जप तो करना है, किंतु महाराज से प्रार्थना करनी है, महाराज चित्त शुद्धि कर दीजिए, क्योंकि जप करके तो अभिमान बड़ा भारी फूल जाता है। सो प्रभु धो दीजिए, आवरण उतार दीजिए प्रभु। इतनी मैल के आवरण चढ़े हुए हैं, अपेक्षाओं के आवरण चढ़े हुए हैं, प्रशंसाओं की चाह के आवरण चढ़े हुए हैं, मैं के आवरण चढ़े हुए हैं। हे राम, दया कर दीजिए, सब उतार दीजिए। इनका ही भार है, इनका ही भार है। मेरे प्रभु, मेरे राम, हे दीनानाथ, हे कृपालु,
दयाल, मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणाधार, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। सब गुरुजनों का उन्हीं के शीश चरणों में जय 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 जय।